अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज मैं आपको लीमू के पौधे की एक जबरदस्त खाद बताने जा रही हूँ। लीमू के पौधे को जैसे कि आप जानते हैं कि हम पौधों को हमेशा 3 तरीके से खाद डालते हैं। वो जो मिट्टी में डाली जाती है, दूसरी वो जो कि हम पानी के जरिए देते हैं, और तीसरी जो कि हम पौधे के पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो आज आपको खाद बताऊंगी वो पौधे के पत्तों पर स्प्रे वाली खाद होगी। इतनी पावरफुल खाद है जो कि आपके पौधे की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। क्योंकि उम्मूमन बहुत सी क्वेरीज ऐसी होती हैं जिसमें पूछा जाता है कि जो लीमू के पौधे हैं उन पे फूल बिल्कुल नहीं आता, हालांकि के पौधे को लगे हुए 3 से 4 साल गुजर चुके होते हैं। और जो दूसरी क्वेरी होती है वो ये होती है कि जो लीमू के पौधे के फूल होते हैं वो बहुत जल्दी से ड्रॉप हो जाते हैं। और जो तीसरी क्वेरी होती है उसमें ये होता है कि अभी लीमू बहुत छोटे साइज में होते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं, और लीमू का जो साइज है वो भी इंक्रीज नहीं होता, बहुत छोटे साइज में होते हैं। तो आज की ये जो खाद है ये आपके तमाम प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन होगी। इसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसकी आपके पौधे को जरूरत होती है। तो आज की खाद इस्तेमाल कर लेने के बाद आपके पौधे की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपके पौधे के साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए ऐसा है कि जब भी आप अपने घर में पहले लीमू का पौधा लगाएं तो हमेशा कागजी लीमू लगाएं, क्योंकि ये लीमू की वो वैरायटी है जो कि पूरा साल फल देती है और पौधा हर वक्त फलों से भरा रहता है। तो आप जब भी अपने घर में लीमू का पौधा लगाएं तो वो कागजी की वैरायटी लगाएं। नेक्स्ट जो है कि आपके लीमू के पौधे पे फूल तेजी के साथ ड्रॉप हो जाते हैं। उसकी रीजन ये भी होती है कि लीमू के पौधे पे जब फूल आते हैं तो उसको पानी बहुत कम डाला जाता है। अगर आप उस टाइम पे भी जैसा कि एक रूटीन के हिसाब से उसको पानी डालेंगे तो पौधे के जो फूल होते हैं तेजी के साथ ड्रॉप होते हैं। तो पौधे पे जब भी फूल आए उसको पानी बहुत ही कम दें। जब उसके ऊपर से 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी खुश्क हो जाए तब उसको पानी डालें, क्योंकि जितना आप पानी कम डालेंगे उतना ही ज्यादा पौधा अच्छे तरीके से फूल को फल में कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन आपने ऐसा भी नहीं है कि बहुत से ज्यादा पौधे को खुश्क रखना है, बस उस टाइम डालना है जब ऊपर की मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक की खुश्क हो जाए। नेक्स्ट क्वेरी होती है वो होती है कि जो लीमू के पौधे के फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होते। रीजन ये होती है कि पौधे में पावर नहीं होती, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और पौधा हेल्थी ना होने की वजह से फूल को ड्रॉप कर देता है। तो उसके लिए चाहिए होती है खाद। और आज की ये जो खाद होगी ये आप पौधे के मिट्टी में भी डाल पाएंगे और पौधे के पत्तों पर भी स्प्रे कर पाएंगे। दोनों तरीके से आप अपने पौधे को ये खाद दे पाएंगे। ये खाद इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक बार ही इसको अपने पौधे में देने से उसके रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे और आप बाजार की लाई हुई तमाम खादों को भूल जाएंगे। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने लेनी है नीम की पत्ती। नीम की पत्तियां आप 500 ग्राम ले लीजिए। नीम की पत्तियां जो है वो एक ब्रांच ले लीजिए, उसके ऊपर से तमाम पत्तियों को अलग कर लीजिए। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने इन तमाम पत्तियों को एक देचकी में पानी में डाल देनी है। लेकिन पानी आपने कितना लेना है, ये जो हम खाद तैयार करेंगे ये खाद हम 1 लीटर तैयार करेंगे। तो आपने जो पानी डालना है वो आपने 2 लीटर शामिल करना है। 2 लीटर पानी आप एक देचकी में डाल दीजिए। इसमें तमाम पत्तियां डालने के बाद आप इसको चूल्हे पे पकाने के लिए रख दीजिए। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है और इतना बनाना है कि ये जो 2 लीटर पानी है ये 1 लीटर रह जाए। जब ये पानी 1 लीटर रह जाएगा और जितने भी नीम की पत्तियों के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तमाम के तमाम पानी में जज़ब हो जाएंगे और पानी का जो कलर है वो लाइट येलो कलर में हो जाएगा। तो तब आपको पता चल जाएगा कि खाद तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको चूल्हे से उतारकर इसको ठंडा हो लेने देना है। जब ये ठंडी हो जाए तो अब आपने किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। छान लेने के बाद आपके पास एक जबरदस्त खाद रेडी हो चुकी है। ये इतनी पावरफुल खाद है कि आप इस तरीके से भी अपने पौधे को डाल पाएंगे। और अगर इस तरीके से आप अपने पौधे को ये खाद देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आपने 500 ग्राम ये जो लिक्विड है ये इसमें डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसको एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए और अपने पौधे के तमाम पत्तों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। पत्तों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देने से इसकी जो खाद है वो पत्तों पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट दिखाएगी। आपका पौधा तमाम कीड़ों से भी महफूज रहेगा। आपके पौधे को तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो फूल होंगे वो फल में भी कन्वर्ट होंगे और फूल ड्रॉप भी नहीं होंगे। तो ये खाद आप हफ्ते में एक बार अपने पौधे में लाजमी इस्तेमाल कीजिए। जो उसका दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इसको लीमू के पौधे की जो मिट्टी है इसमें डाल दीजिए। गमले के हिसाब से आपने पौधे में खाद डालनी है। अगर गमला छोटे साइज का है तो आप आधा गिलास डाल दीजिए, अगर गमला बड़े साइज का है तो आप 1 गिलास डाल दीजिए। लेकिन आप जब भी पौधे में खाद डालें तो एक बात का ध्यान रखें कि जो गमले का होल है यहाँ से खाद को बाहर नहीं आना चाहिए, वरना पौधे में जो खाद का असर है वो बिल्कुल जाया हो जाता है। तो जब आप ये खाद इस तरीके से भी अगर आप डालेंगे तब भी पौधा बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप इस खाद को मजीद पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो खाद आपने तैयार की है ये आप किसी भी हवा बंद जार में डालकर महफूज करके रख सकते हैं।
आपने इसको किसी भी ठंडी और खुशक छायादार जगह पे रखना है। तकरीबन 5 से 6 माह तक इसको आप सेव करके रख सकते हैं। 5 से 6 माह तक ये खराब नहीं होगा और आप इसको अपने पौधे में आसानी इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आप इसको पावरफुल तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि अब आपने लेना है लहसुन। लहसुन की एक छोटी गट्ठी लेनी है आपने, जो कि दरमियानी साइज की हो। आपने उसके तमाम जवे जो है वो अलग कर लेने हैं और फिर आपने इसको मिक्सी में डालकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद अब आपने इसको किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर इसको अच्छे से छान लेना है। निचोड़ लेने के बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास लिक्विड आएगा ये जबरदस्त खाद रेडी है। अब आप इसको अपने पौधे में कैसे देंगे, इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने लेना है 1 लीटर पानी। इसी तरह आपने 500 ग्राम नीम के पत्तों की जो खाद तैयार की है, ये लिक्विड आपने 500 ग्राम इस 1 लीटर पानी में डाल देना है। और फिर अब आपने इसमें जो लहसुन का आपने लिक्विड तैयार किया है 1 चम्मच 1 स्पून, एक बड़ी स्पून आप इसमें डाल दीजिए। और फिर अब आपने इसमें एक और चीज शामिल करनी है और वो है हल्दी। हल्दी 1 छोटी चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कीजिए। मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसको स्प्रे बोतल में भरिए और अपने लीमू के पौधे के पत्तों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। पौधे के पत्तों पर खाद देने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं उन पर डस्ट है, मिट्टी है, गर्द गुबार है और आप उसके ऊपर खाद डाल देते हैं तो वो कोई भी असर नहीं दिखाती है। उसके लिए आपको पहले अपने पौधे के पत्तों पर नल का जो साफ पानी होता है अच्छे तरीके से स्प्रे करके धो लेना चाहिए। जब पौधे के पत्ते अच्छे तरीके से धुल जाएं तो नेक्स्ट डे आप इस खाद का इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप सुबह के टाइम पर इस पौधे के पत्तों को धो लेते हैं तो फिर शाम के टाइम पर आप इस खाद का इस्तेमाल करें। लेकिन पौधे के पत्तों पर खाद देने से पहले उसके पत्तों का साफ होना बहुत जरूरी है, अभी वो बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट देता है। तो अब आपने इसको अपने पौधे के पत्तों पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। आपको इस स्प्रे का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा और इतना जबरदस्त पावरफुल रिजल्ट मिलेगा कि देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये खाद ना सिर्फ आप पौधे के पत्तों पर दे पाएंगे बल्कि आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसके पत्तों पर स्प्रे कर रहे हैं तो आपने इसको मिट्टी में नहीं डालना है, बल्कि 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद दोबारा जब आप इस खाद को तैयार करें तब आप इसको मिट्टी में डाल दें। और अगर आप इसको मिट्टी में डाल रहे हैं तब आप इसके पत्तों पर स्प्रे मत कीजिए। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद दोबारा जब खाद तैयार करें तो उसके पत्तों पर दीजिए। एक टाइम में आप 2 खादें एक साथ अपने पौधे पे इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आपके पौधे की तमाम न्यूट्रिएंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा, फूलों से भर जाएगा, फलों से भर जाएगा और न सिर्फ फल छोटे साइज में भी नहीं होगा बल्कि फल का साइज भी डबल होगा और आपको पूरा साल ही लीमू अपने घर में मिलेंगे। लीमू के पौधे का जो फल होता है न सिर्फ वो बहुत जायकादार होता है बल्कि इसके साथ साथ इसके जो फूल खिलते हैं इसकी दिलफरेब खुशबू आपके घर के बगीचे को भी महका देती है। तो आपने इस तरीके से ये खाद अपने पौधे में डालनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। लीमू से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और वो मैंने एक प्लेलिस्ट में तरतीब से डाल दी हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियोस भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।